आज से ना ठीक 30 दिन पहले मैं कैमरा के सामने बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था। मैं जैसे ही रिकॉर्डिंग का बटन स्टार्ट करता था ना, जो चीजें याद होती थी मैं वो भी भूल जाता था। इस बात से मेरे को एक चीज तो पता चल गई कि ऐसे मैं यूट्यूब पर कभी व्यूज तो नहीं लेकर आ पाऊंगा, ना कभी मैं ग्रो कर पाऊंगा। अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, तो आप एकदम सही जगह पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो पिछले 30 दिनों में मैंने प्रैक्टिस करी है। और आप देख सकते हैं मैं कैमरा के सामने इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। शायद मैं पहले ऐसे नहीं बात करता था। फिर मैंने YouTube पर रिसर्च स्टार्ट करी कि मैं कैमरा के सामने कैसे कॉन्फिडेंट बनूं, कैसे जो बाकी यूट्यूबर्स बोलते हैं उस तरह से मैं कैमरा के सामने बोलना स्टार्ट कर दूं। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया जैसे मैं किसी इंसान से ही बात कर रहा हूं। ऑब्वियसली मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, लेकिन इस कैमरा के मीडियम से। तो चलिए आज की वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पिछले 30 दिनों में मैंने ऐसी क्या प्रैक्टिस करी है जिस वजह से मैं कैमरा के सामने इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया। और अगर आप भी इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मेरी तरह आप भी कॉन्फिडेंटली कैमरा के सामने बोल पाएंगे। देखो, सबसे पहली चीज जो मैंने करी है ना, मैं रैंडमली कैमरा को साइड में रख देता था और उसकी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर देता था। जब मैं अपने ऑफिस में कुछ भी काम कर रहा होता था ना, तो मैं अपने कैमरा को ऑन करके एक जगह पर प्लेस कर देता था और उस कैमरा को देखकर मैं अपनी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर देता था। इससे मेरा जो ये डर था ना कि कैमरा के सामने कैसे बोलते हैं, वो डर चला गया था। और यकीन मानिए, अगर आप ये प्रैक्टिस डेली करते हैं ना, आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट ये प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है। मैंने भी पिछले 30 दिनों में इस प्रैक्टिस को डेली किया, रेगुलर किया, जिस वजह से मैं कैमरा के सामने धीरे धीरे कॉन्फिडेंट हो गया। आपको भी यही चीज करनी है। आपको कैमरा को कहीं रैंडमली प्लेस कर देना है और जो डे टू डे लाइफ में आप काम करते हो उसी तरह नेचुरली आपको कैमरा के सामने कॉन्वर्जेशन करने हैं। आपको उस समय क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं देना है, कैमरा कैसे रिकॉर्ड कर रहा है या मैंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं या फिर मेरे बाल बिखरे हुए हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को नोटिस करेंगे ना, तो आप बोल ही नहीं पाएंगे, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको रैंडमली कैमरा को ऑन करना है और जस्ट बोलना स्टार्ट करना है। देखो, सेकंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है, आपको कभी भी कैमरा के अंदर अपनी फोटो को नहीं देखना है। देखो, कई बार ऐसा होता है जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो कैमरे की डिस्प्ले को अपनी तरफ फेस कर लेते हैं और उसके बाद अपने चेहरे को देखकर हम रिकॉर्डिंग को बोलते हैं। इससे क्या होता है ना, कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, अभी मेरे बाल सही नहीं है या फिर अभी मेरा चेहरा सही नहीं आ रहा है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है और हम अपने चेहरे को परफेक्ट करने में ही लग जाते हैं। तो अगली बार जब भी आप रिकॉर्ड करो, इस चीज का हमेशा ध्यान रखो कि आपको सिर्फ कैमरे के या फिर मोबाइल के लेंस को देखना है। उसके पीछे मिरर लगा के आपको अपने फेस को देखने की जरूरत नहीं है। मैंने भी इसी चीज को प्रैक्टिस किया है। मैं अभी भी बात कर रहा हूं तो सिर्फ कैमरे के लेंस को देख रहा हूं। मेरा आई कांटेक्ट सिर्फ कैमरे के लेंस पर है, मैं अपने आप को नहीं देख रहा हूं। तभी मैं आप लोगों से इतना कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहा हूं। देखो, तीसरी चीज जो मैंने एवरीडे प्रैक्टिस करी है, और उसके लिए आपको कोई कैमरा की जरूरत नहीं है। मैं क्या करता था, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती थी, जैसे कोई ईयरफोन हो गया या फिर अपना मोबाइल हो गया, उसको एक जगह पर प्लेस कर देता था और अपनी स्क्रिप्ट को हाथ में लेकर उस नॉन लिविंग थिंग के सामने बोलना स्टार्ट कर देता था। क्योंकि हम ह्यूमन को हमेशा किसी इंसान से बात करने की आदत होती है, नॉन लिविंग थिंग से हम बात नहीं कर पाते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम कैमरा को स्टार्ट करते हैं और बोलना स्टार्ट करते हैं। इसी वजह से हम अंडर कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं, क्योंकि कैमरा भी एक नॉन लिविंग थिंग है ना। तो ये कोई इंसान है जो आपको रिप्लाई करेगा, लेकिन इसके थ्रू आप अपनी ऑडियंस से बात करते हैं। तो इसी चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है और मैं 100% श्योर हूं, अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत जल्दी अपने कॉन्फिडेंट को भी बूस्ट करेंगे और जो कैमरा के सामने बात करने का डर होता है ना, इसको भी निकाल देंगे। जो मैंने प्रैक्टिस करी है और जो मैं पर्सनली आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूं, हम अपनी YouTube वीडियोस को बनाने के लिए अपनी स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करते हैं, तो उस टाइम पर हम ये कोशिश करते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो एकदम वर्ड टू वर्ड होना चाहिए स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। और ये सबसे बड़ी गलती होती है। इस चीज से आप कैमरा के सामने अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। सामने वाला व्यूअर जो आपको देख रहा है, वो आपको तुरंत पकड़ लेता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हो या फिर आप किसी स्क्रिप्ट को लेकर इस चीज को पढ़ रहे हो। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, क्योंकि आपको मेमोराइज करना पड़ता है चीजों को जो आपने स्क्रिप्ट के अंदर लिखी है। मैं भी शुरुआत में बिल्कुल ऐसे ही करता था। मेरी जो स्क्रिप्ट होती थी, मैं एग्जैक्ट उसके ऊपर चलता था, वर्ड टू वर्ड, जिस वजह से ऐसा लगता था कि मैं कैमरा के सामने बहुत लो कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को सारी चीजें याद रखनी पड़ती थी दिमाग में। लेकिन उसके बाद मैंने अपनी स्क्रिप्ट को इंप्रूव करके उनको पॉइंटर्स पर ले लिया। आप भी प्रैक्टिस करिए कि आपकी जो स्क्रिप्ट है, आपको उसको वर्ड टू वर्ड नहीं बोलना है और आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होने लगा है और आप कैमरा के सामने आराम से बोल पाएंगे। देखो, पांचवी और सबसे आखिरी चीज जो कैमरा के सामने कॉन्फिडेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, वो होती है एक्सेप्टिंग द इम्परफेक्शन और प्रैक्टिस करना। अब देखो, आपने एक बार वीडियो को रिकॉर्ड किया,
हो सकता है वो वीडियो सही से रिकॉर्ड नहीं हुई हो, तो आप उस वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड कीजिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने भी यही किया। मेरी जब एक वीडियो सही से रिकॉर्ड नहीं होती थी तो मैं उसको 3-3 4-4 दिन तक लगातार उसी टॉपिक पर रिकॉर्डिंग करता था। इसी से मैं कैमरा के सामने इतना कॉन्फिडेंट हो पाया हूँ। और ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि जब हम किसी चीज को परफेक्ट करने के पीछे भागते हैं तो हम उसमें इम्प्रूव करते हैं। और इसी तरह से मैंने भी अपनी वीडियोस को इम्प्रूव किया है और मैं कैमरा के सामने कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूँ। तो यही चीज आपको भी करनी है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। और अगर एक बार में आपकी वीडियो सही नहीं बनी है तो कोई बात नहीं, आप वापस से रिकॉर्ड करिए। आप कोशिश करिए कि उसको एकदम परफेक्ट बना सकें। अगर आपको YouTube पर ग्रो करना है या फिर व्यूज लेकर आने हैं तो आपको सबसे पहला स्टेप ही यही करना होगा कि आपको कैमरा के सामने एकदम कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। मैंने भी इस चीज को रियलाइज किया है और आज मैं आप लोगों के सामने इतना कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूँ। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।